नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कामदा एकादशी। जब आपके जीवन में कोई कामना हो, जब आपके जीवन में कोई इच्छाएं हो, तो उसको पूर्ण करने वाली एकादशी कामदा एकादशी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज हम बहुत सरल तरीके से कामदा एकादशी की पूजा बताएंगे। कामदा एकादशी के दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने से गृहस्थ जीवन में सारी कामना पूर्ण होती है, प्रेम, मधुरता, सुंदरता बढ़ती है और वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन में प्रेम संबंध में प्रेम बढ़ता है। और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हम पूजा करेंगे। ये उदयात की तिथि के हिसाब से मंगलवार को एकादशी पड़ रही है। मंगलवार को एकादशी करेंगे, द्वादशी बुधवार को पारणा करेंगे। जब आप पारणा करेंगे बुधवार के दिन, तो कोई हरी वस्तुओं का दान करेंगे। तो सरल तरीके से पूजा बता। एक लाल रंग का या पीला रंग का आसन लेंगे, दोनों आसन भी आप ले सकते हैं। इस आसन में हम तिल का एक हम आसन बनाएंगे। इसके ऊपर हम गणेश जी विराजमान करेंगे। आप ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। गणेश जी को हम तिल छीटेंगे, उसके बाद गणेश जी को कंकु लगाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य को हल्दी लगाएंगे। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। उसके बाद कामदा एकादशी की पूजा आरंभ करेंगे। एक पात्र में जल लेंगे, जल से पूरे चौकी की शुद्धिकरण करेंगे। पवित्र पवित्र वासम वायव्यम शुचि, चौकी की पूरी शुद्धिकरण करेंगे। फिर ये पुष्प भगवान के सामने रख देंगे। एक और पुष्प लेंगे, हाथ में संकल्प करेंगे कि आज मैं कामदा एकादशी की पूजा कर रही हूँ। अपना गोत्र बोलेंगे, समस्त परिवार का नाम लेंगे। एक आदमी घर की पूजा करता है, एक सदस्य पूजा करता है, समस्त परिवार को पुण्य लगता है। ये सुबह जब आप स्नान से निवृत्त होकर तुलसी जी की पूजा करने के बाद ये पूजा संकल्प लेकर अपने मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो पति का गोत्र विवाहित नहीं है तो पिताजी के गोत्र बोल के आप ये पुष्प भगवान के सामने रखेंगे। उसके बाद नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु, विष्णु जी की पूजा आरंभ करेंगे। हाँ, श्री विष्णवे नमः। आप एकादशी के दिन गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। कामदा एकादशी के दिन मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं। भगवान को चंदन लगाएंगे, श्री हरि चरण में भी चंदन लगाएंगे, मस्तक पे भी चंदन लगाएंगे, सारी भुजाओं भगवान के उसमें चंदन लगाएंगे। माता को भी गोपी चंदन अगर हो तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये वाला चंदन आप लगा सकते हैं। माँ को चरण में भी चंदन लगाया जाता है। राधा कृष्ण की भी आज पूजा कर सकते हैं। चावल निषिद्ध होते हैं, चावल एकदम निषिद्ध होते। थोड़े से हम तिल चढ़ाएंगे, भगवान पे तिल चढ़ाएंगे। उसके बाद एक पुष्प रखेंगे सामने, माँ प्रभु विष्णु जी के चरण में पुष्प रखेंगे और लक्ष्मी जी के चरण में पुष्प रखेंगे। तुलसी चढ़ाएंगे, तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है कामदा एकादशी के दिन। तुलसी चढ़ाएंगे, भगवान को चरण में तुलसी रखेंगे। और उसके बाद गणेश जी को भी हम पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, गणेश जी को भी हम एक पुष्प चढ़ाएंगे। भोग में हम भगवान को कोई फल चढ़ाएंगे। कोई फलहारी व्रत होता है, फलाहार खा के व्रत किया जाता है। आप सेंधा नमक खा के भी व्रत, जैसा व्रत आप करेंगे, जैसी पूजा आप एकादशी करेंगे वैसा ही संकल्प लीजिएगा। जैसी आपको पूजा करनी वैसा ही संकल्प लीजिएगा। अगर आपको भूखे रह के पूजा करनी है, मतलब आप फलाहार खा के, तो वैसा ही आप संकल्प लीजिएगा। और अगर आप फलाहार खा के कर रहे हैं तो वैसा ही संकल्प लेगा। लेकिन अगर आपसे एकादशी का व्रत नहीं होता कि दिन भूखा नहीं रहा जाता है, आपसे कोई आपकी स्वास्थ्य में दिक्कत है, तो कृपा करके सुबह आप सिर्फ कथा हाथ में संकल्प लेके कथा कर लीजिए और पूरे दिन स्वास्थ्य भोजन ही खाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माँ को हम सिंदूर लगाएंगे, लक्ष्मी जी को, माँ को सिंदूर लगाएंगे। एकादशी की पूजा गृहस्थ लोग की पूजा, और ये पूजा आपकी कामना पूरी करने के लिए, जितनी भी कामना आपके जीवन में है, व्यवहारिक जीवन में सुंदरता लाने के लिए एकादशी होती है। इस एकादशी में भगवान
गणेश जी को भी हम जनेऊ जोड़ा पहनाएंगे। भगवान को मैंने उपवस्त्र में पीला जनेऊ पहनाया है। आप भगवान को कलावा भी पहना सकते हो और हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी को आप एक ही कलावा पहना सकते हो। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को एक कलावा पहना सकते हो। भोग में मैंने अनार भोग किया। भगवान के सामने एक जल का हम पात्र रखेंगे। जल हमेशा भगवान के साथ रखा जाता है। जल आपकी पूजा का साक्षी होता है। इस बार उसके बाद हम एकादशी की जो किताब है इसकी भी हम पूजा करेंगे। एकादशी की किताब को हमेशा पूजा करना चाहिए। कथा करनी, अगर आप कथा करना चाहते तो आप इसी चौकी में एकादशी कथा किताब की पूजा करके फिर हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करके आप चौकी में ही बैठ के आप एकादशी, इसी चौकी के सामने बैठ के एकादशी कथा कर सकते हैं, या तो अपने मंदिर में भी आप कथा कर सकते हैं एकादशी की कथा। कथा के लिए अलग से संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो व्रत में होता है उसी में आप संकल्प करके कथा कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ कथा करनी है, व्रत नहीं करना, तो फिर आप एकादशी कथा के पहले हाथ में पुष्प लेकर संकल्प कीजिए कि आज मैं एकादशी कथा करें। फिर ये पुष्प एकादशी किताब के ऊपर रखिए। एकादशी की किताब के ऊपर हम थोड़ा सा तिल छीटेंगे। बहुत सरल तरीके से, महीने में 2 बार एकादशी आती है, साल में 24 एकादशी आती है। बहुत सरल तरीके से पूजा कीजिए कि आपकी गृहस्थी के साथ निभ जाए। ऐसी इसलिए आप सरल तरीके से आप पूजा। अब हम आरती करेंगे। शुद्ध बर्तन में हम आरती करेंगे। मिट्टी के शुद्ध बर्तन में हम आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छबिराजे नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे प्रगट वयो कलिकालन तुझको दर से दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंतन महालत दुर्बल वील कास्तवित वेचल किस पर दया करी चंद चूड़क राजा जिसकी विपदाई से मनोरथ पायो श्रद्धा तत्नी सोफल भोगे प्रभि सोफल पायो हरि जी फिर स्तुति कीनी बाल बार संग राजा मन में भक्ति करी मन वांछित वर दीनो दीन दयाल रे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।